अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम वीवर, हाउ आर यू वीवर्स। आज हमारा टॉपिक प्रीवियस टॉपिक से मुतसिल है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो हम सीख रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेटा हमने पहले नाउन पढ़े थे, फिर उसके बाद हमने वर्ब सीखे थे, वो नाउन प्रोनाउन सीखे थे। पहले नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, और नंबर 3 जो है वो है वर्ब। लेकिन वो वर्ब में इस वक्त क्यों नहीं अपनी वीडियो में, ऑलरेडी मैं वर्ब पे एक वीडियो पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के दे चुका हूं, आप उसे जरूर देखिएगा। आज हमारे पास टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं, इंशाल्लाह आज हम इसे सीखने की कोशिश करते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में पीएस लेक्चर होगा। पीएस लेक्चर नंबर ये हमारे पास हो जाएगा 9। पार्ट्स ऑफ स्पीच में लेक्चर नंबर 9 पे हैं आज हम, इसे ध्यान में रखिएगा। पीएस पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये मैंने इसका टाइटल रखा है। एडवर्ब क्या होते हैं, बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन से सुना, देखा, समझा, लिखा, जगह जगह इसकी प्रैक्टिस की। लेकिन अफसोस ये होता है हमें कि इसके बावजूद भी हम इसमें एक्सपर्ट नहीं हो पाए, इसमें हमारी बहुत सी कमी रह गई। अक्सर बच्चे एडवर्ब समझते हैं कि एल और वाई लगा दो तो एडवर्ब बन जाता है। मेरे बेटे ये एक मेथड है, एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से वो एडवर्ब बन जाता है। लेकिन मेरे बच्चे हर जगह एल वाई अप्लाई करने से एडवर्ब नहीं बनता। आइए देखते हैं एडवर्ब है क्या। ठीक है, इसको अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है तो इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि ये एडवर्ब बहुत आसान चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं रहेगी आपका। ठीक है, आइए एडवर्ब को समझने की कोशिश करते हैं। एडवर्ब क्या है देखते हैं। एडवर्ब को अगर मैं यूं करूं तो मैं कहता हूं कि एडवर्ब मॉडिफाई, एडवर्ब MODI मॉडी FIES मॉडिफाइज, एडवर्ब मॉडिफाइज करता है। या हम कह सकते हैं कि एडवर्ब जो है वो डिफाइन करता है किन किन चीजों को, 1 2 और 3, ये 3 चीजें हैं जिसको एडवर्ब मॉडिफाई करता है। ठीक है ना, एडवर्ब मॉडिफाइज नंबर 1 वर्ब, VERB वर्ब। एडवर्ब सबसे पहले किसको मॉडिफाई करेगा, वर्ब को। ठीक है ना, मतलब इंक्रीज द मीनिंग ऑफ वर्ब और चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ब, ओके, इफेक्ट द मीनिंग ऑफ वर्ब, ओके, वर्ब को मॉडिफाई करेगा। नंबर 2 एडवर्ब, नंबर 2 पे जो मॉडिफाई करेगा एडवर्ब, वो एडवर्ब मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को, ADJ शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं, एडजेक्टिव को। और नंबर 3 पे जो होता है ना, अनदर एडवर्ब, ANNOTHER अदर एडवर्ब, AD और V, ADV एडवर्ब। एडवर्ब की शॉर्ट फॉर्म जो होती है, जो डिक्शनरी में लिखी हुई होती है, वो ADV लिखी थे। इसका मतलब होता है कि ये एडवर्ब है। तो एडवर्ब इन 3 चीजों को मॉडिफाई करता है। क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट? Adverb modifies a verb, an adjective or another adverb, अब another adverb एक और दूसरे adverb को modify करेगा। तो adverb समझ आए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन आप चाहें तो इसे सेंटेंस में भी लिख लें, वरना ये समझने के लिए कि 3 चीजों को मॉडिफाई करता है एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसकी एग्जाम्पल दूं तो यूं दूंगा, देखिएगा तीनों एग्जाम्पल्स में यहां देने की और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एग्जाम्पल्स EXAMPLES एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज मैं कहता हूं कि he RUN run FAST fast, he run fast। अब देखिए इसमें फास्ट क्या है, फास्ट जो है और रन क्या है, वर्ब है। ठीक है ना, ही रन फास्ट, ही रन फास्ट, वो कैसे दौड़ता है। एडवर्ब जो है हाउ की भी मीनिंग देता है, व्हेन की भी मीनिंग देता है, वेयर की भी मीनिंग देता है, व्हाई की भी मीनिंग देता है। अभी आपको बताऊंगा मैं।
ही रन्स फास्ट, इसमें एस लगेगा, ये हो गया ही रन्स फास्ट। वो कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। अब हमने पूछा कि जनाब हाउ ही रन फास्ट, हाउ ही रन्स, आपने कहा फास्ट। तो ये फास्ट जो है ना, ये एडवर्ब है। क्यों है एडवर्ब? क्योंकि ये वर्ब की मीनिंग में ऐड कर रहा है, वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है, इंक्रीज। ही रन्स फास्ट। अब ये फास्ट जो है ये एडजेक्टिव नहीं है, फास्ट जो यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है। ये एडजेक्टिव का बनता यूं भी लिख सकते थे कि ही इज अ FAST फास्ट, BOWLER बॉलर, इज अ फास्ट बॉलर। अगर हम ये लिखते हैं इज अ फास्ट बॉलर, तो अब फास्ट जो होता ये एडजेक्टिव होता है बेटा। अब फास्ट यहाँ पे एडजेक्टिव होता है क्योंकि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, इसलिए आप देख ली बॉलर। यहाँ ये जो फास्ट है ना बेटा, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को। किसको मॉडिफाई कर रहा है बेटा? वर्ब को। तो इसलिए ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। अगर क्वेश्चन कह जाए तो अब देखिए हाउ ही रन्स, हाउ डज ही रन, हाउ, मैं शॉर्ट लिख देता हूं, हाउ ही रन्स, RU, चले मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख देता हूं, हाउ ही रन्स। ये देखिए अब आगे क्या, इसका क्वेश्चन जो बना हाउ, तो जो हाउ का आंसर थे वो भी एडवर्ब होता है, ठीक है ना। हाउ एक्शन को भी शो करता है, कैसे होता है, तो प्रोसीजर है। तो अब पहली एग्जाम्पल में देखिए ये फास्ट क्या है हमारे पास यहाँ पर? एडवर्ब। गेटिंग? एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और सेंटेंस देखता हूं, ही इज अ वेरी गुड, ही इज अ वेरी गुड बॉय। अब देखिए ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट कर लेते हैं, ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। अब देखिए ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, ये बोर्ड पे लिखा हुआ क्लियर नजर आ रहा है बेटा आपको? ये जो चीजें मैं आपको बोर्ड पे समझा रहा हूं ये आपको क्लियर नजर आ रही हैं? इसमें आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। अब देखिए अगर ये लिखा हुआ है ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, तो बताइए इसमें एडजेक्टिव क्या है? मैं अभी एडजेक्टिव को पूछा, ये गुड, गुड जो है ये एडजेक्टिव है बेटा यहाँ पर, ठीक है। और ये जो स्टूडेंट है ना ये नाउन है, क्योंकि गुड जो है स्टूडेंट की मीनिंग में इजाफा कर रहा है, वो नाउन में कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन की क्वालिटी बता रहा है, तो वो इस वक्त हमारे पास एडजेक्टिव है। गेटिंग? लेकिन एडवर्ब क्या है इसमें? वेरी। वेरी क्या है? एडवर्ब। अब देखिए वेरी जो है यहाँ पर एडवर्ब क्यों है? क्योंकि इसने जो है किसकी मीनिंग में इजाफा किया है? गुड। किसकी मीनिंग में? गुड की मीनिंग में। तो एडजेक्टिव में, तो नंबर 2 पे मैंने ये बताया था कि जो हमारे पास वर्ब होता है वो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। तो यहाँ जो वेरी होगा ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब। वेरी एडवर्ब हो जाएगा, ये एडजेक्टिव है और ये हमारे पास नाउन है। अब देखिए ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, वो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है। अब अगर इसमें से मैं वेरी को रिमूव कर दूं यहाँ पर, ही इज अ गुड स्टूडेंट, तो अब गुड यहाँ एडजेक्टिव है, फिर वेरी नहीं, तो वेरी एडवर्ब क्यों है? क्योंकि वो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर रहा है। गेटिंग? अब एक सेंटेंस और लिखता हूं, नंबर 3, समझने की कोशिश कीजिएगा। नंबर 3, ही WALKS, he walks slowly, 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 he walks slowly। अब मुझे ये बताइए इसमें वॉक्स क्या है? वर्ब है ना, ठीक है। और अब वो कैसा दौड़ता है? बहुत आहिस्ता तो नहीं, सिर्फ आहिस्ता लिखा है, तो ये जाएगा एडवर्ब। ये एडवर्ब क्यों होगा बच्चा? कि देखिए ये जो है ना स्लोली, इसके एक्शन को डिफाइन कर रहा है कि एक्शन कैसा। ही वॉक्स फास्ट भी हो सकता है, ही वॉक्स स्लोली हो गया है, तो अब ये स्लोली जो है इसके एक्शन को बता रहा है कि एक्शन कैसा रहा है, ही को नहीं बता रहा, ही के एक्शन को मॉडिफाई कर रहा है। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? ये स्लोली एडवर्ब होगा। अब देखिए यहां पर स्लोली जो है ये एडवर्ब है, ठीक है, और यहां पर जो ये वेरी एडवर्ब है, दोनों एडवर्ब है। अब देखिए स्लोली भी एडवर्ब बन गया, SLOWLY स्लोली, और VERY वेरी, दोनों हमारे पास इस वक्त एडवर्ब
मौजूद है। अब देखिए मैंने कहा था कि एडवर्ब अनदर एडवर्ब इसको भी मॉडिफाई करता है, तो वो भी एडवर्ब होता है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमारे पास दोनों को मैं एक साथ लेता हूं। मैं लिखता हूं ही वॉक्स, WALKS, ही वॉक्स वेरी स्लोली, वेरी SLOWLY। अब देखिए ही वॉक्स वेरी स्लोली, स्लोली ऑलरेडी एडवर्ब है, अगर वेरी को हटा दे जब भी एडवर्ब है, ठीक है ना। अब ये जो है हमारे पास वेरी, इसने क्या किया है, इसने स्लोली में मजीद स्लोली को मॉडिफाई कर दिया है, इसलिए वेरी स्लोली बहुत आहिस्ता, ये भी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब देखिए ही वॉक्स वेरी स्लोली, वो बहुत आहिस्ता दौड़ता है। एक लफ्ज होता है बहुत, ठीक है, अक्सर हम इसकी मीनिंग नहीं समझ पाते, हर जगह ये लफ्ज लगा रहे होते हैं। ये मच भी होता है, वेरी भी होता है, लॉट ऑफ भी होता है, प्लेंटी ऑफ भी होता है, ठीक है, बहुत सारे इसके मीनिंग है वर्ड्स के। अब देखिए यहाँ पर इस वर्ड की जो मीनिंग होगी वेरी स्लोली, वो बहुत आहिस्ता दौड़ता है। अब एक होता आहिस्ता और एक होता बहुत आहिस्ता। जब बहुत आहिस्ता कहा ना, तो लफ्ज बहुत ने आहिस्ता की मीनिंग में इजाफा किया, उसको मॉडिफाई किया, उसको क्लियर किया। तो अब ये जो है एडवर्ब खुद एक दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। डू यू अंडरस्टैंड इट? अब देखिए अक्सर हम जो कहते हैं एक बड़ा गलत सेंटेंस हम यूज कर रहे होते हैं और हमारे बच्चे भी मिस्टेक्स करते हैं इसमें, तो बेटा इसको सही कर लीजिए। जैसे लिखा हुआ होता है कि ही रन्स, RUNS, रन्स फास्टली, फास्टली लिखते हैं बेटा। ये जो फास्टली है ना बेटा, फास्टली, ये कोई वर्ड नहीं है, फास्टली ये कोई एडवर्ब नहीं है, ठीक है। फास्ट एडजेक्टिव भी है और फास्ट ही एडवर्ब भी है, क्योंकि अब ये फास्टली कोई वर्ड नहीं है, फास्टली कोई वर्ड नहीं। हाँ वर्ड है तो क्या है, सिर्फ फास्ट, याद रख फास्ट। अभी जो वर्ड फास्ट है इसको देखिए, ही रन्स फास्ट, तो ये वर्ब है, इसको मॉडिफाई करना है। ये एडजेक्टिव मैंने यहाँ पे समझा दिया आपको, इज अ फास्ट बॉलर। तो यूं ध्यान रखिएगा फास्टली जो हम कहते हैं अक्सर, वो एडवर्ब नहीं होता, वो वर्ड ही नहीं है फास्टली। क्लियर? आ रही बात समझ में? आइए देखते हैं एडजेक्टिव और क्या क्या होता है। देखिए एडजेक्टिव, ओ सॉरी एडवर्ब, एडवर्ब जो होते हैं इनमें काइंड्स भी होती हैं, इनमें एडवर्ब की काइंड्स होती हैं। जैसे एडवर्ब टाइम, adverb manner, adverb place, adverb frequency, adverb degree, adverb reason। ये बहुत सारे एडवर्ब्स हैं, लेकिन कि 6 या 5 बड़ी काइंड्स हैं, बाकी उन्हीं में से मजीद काइंड्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक एडवर्ब समझ आया होगा। बेटे ये एडवर्ब अभी सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया है। बेटे ये एडवर्ब आपके एम कैट, ई कैट और बहुत सी ग्रामर में काम आएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और सही तौर पर इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए अब एडवर्ब की काइंड्स की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ी सी काइंड्स डिफाइन करते हैं कि एडवर्ब की कौन कौन सी काइंड्स होती हैं। आइए देखते हैं। जिस तरह हमने नाउन सीखा, नाउन की काइंड सीखी, फिर हमने वर्ब सीखा, वर्ब की काइंड सीखी, प्रोनाउन सीखा, प्रोनाउन की काइंड सीखी, फिर हमने वर्ब सीखा, फिर वर्ब की काइंड सीखी। अब हम एडवर्ब सीख रहे हैं, तो एडवर्ब की कुछ काइंड्स बताता हूं मैं आपको यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए एडवर्ब की कौन कौन सी काइंड्स हो सकती है। सबसे पहले मैं यहाँ जो एडवर्ब की काइंड्स मेंशन कर रहा हूं बेटा आपको, वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम, काइंड्स ऑफ एडवर्ब, यह हम लिखेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब की काइंड्स। चलो इसी से नंबर 1 काइंड्स ऑफ एडवर्ब में नंबर 1 जो आता है एडवर्ब टाइम आता है। लिखते जाइएगा, मैं इसको शॉर्ट लिख दे रहा हूं, ADV, एड VER, चलो पूरा कर देना, एडवर्ब टाइम, TIME, टाइम। अभी बताऊंगा कौन कौन सा होता है। फिर नंबर 2 एडवर्ब ऑफ प्लेस, टाइम हो गया, प्लेस हो गया।
Number 3, adverb frequency, adverb frequency, adverb time, adverb manner भी होता है, adverb of manner, adverb manner, adverb frequency, adverb time, adverb manner, and number 6, adverb degree. 5, number 5, adverb degree. एडवर्ब डिग्री। इसी तरह अगर नंबर 6 पर जाए तो एडवर्ब रीजन, एडवर्ब रीजन, रीजन भी होते हैं एडवर्ब रीजन, ईटीसी और भी बहुत सारे होंगे। ठीक है, अभी देख लीजिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड्स वो है एडवर्ब टाइम, एडवर्ब प्लेस, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब मैनर, एडवर्ब डिग्री, एडवर्ब रीजन। ये सब क्या है बेटा? ये एडवर्ब की काइंड्स हैं। अब इन एडवर्ब की काइंड्स में हम वन बाय वन सीखना शुरू करते हैं। देखिए एडवर्ब का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब काइंड्स क्या है? एडवर्ब टाइम कौन कौन सी काइंड है? देखिए टाइम से मुराद हमारे पास यहाँ पर यानी कि 1 और 2 o'clock नहीं है। सुन लीजिए टाइम से हमारा टाइम सिर्फ 1 और 2 o'clock नहीं होगा, ये भी हो सकता है। जैसे एडवर्ब टाइम में अगर किसी ने कहा सून, एडवर्ब टाइम, ठीक, एडवर्ब टाइम, ठीक। किसी ने कहा अर्ली, एडवर्ब टाइम, लेट, एडवर्ब टाइम, ठीक है। सून है, अर्ली है, लेट है, ये सारे एडवर्ब टाइम है। ये यूं भी हो सकते हैं, फ्रेज में हो सकते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इसी तरह इन द इवनिंग, इन द एट नाइट, ये सारे, एट नून भी है, एट नून, एंड डबल नून, ये सब क्या है? ये टाइम को मॉडिफाई कर रहे हैं ना, ईटीसी मतलब वगैरह। एडवर्ब टाइम है ये सारे, सून, अर्ली, लेट, इन द मॉर्निंग, एट नून, ईटीसी वगैरह वगैरह एसेट्रा, ये भी हो सकते हैं। ये भी कुछ शॉर्ट बताइए, मैंने अभी इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगा तो मजीद आपको बताऊंगा, ये आपको समझाने के लिए। सपोज एडवर्ब टाइम में, चले हम पहले यहाँ एडवर्ब टाइम की कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि हमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब देखिए हेडिंग लिख लेते हैं यहाँ पे, एडवर्ब टाइम शॉर्ट फॉर्म में, एडवर्ब ऑफ टाइम, TIME। एडवर्ब टाइम में एग्जाम्पल नंबर 1 लिया, सपोज ही will come here, he will come here very soon। देखिए he will come here very soon, क्या मुझे इसमें बता सकता है कोई कि कितने एडवर्ब है? ठीक है, देखिए वेरी सून, देखिए ये जो सून है ये भी एडवर्ब है, एडवर्ब टाइम है, एडवर्ब TIME टाइम है। वेरी, ठीक है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के ADV एडवर्ब और FRE फ्रीक्वेंसी। हियर जो है वो एडवर्ब प्लेस है, एडवर्ब प्लेस टाइम को मेंशन कर रहा है। अब देखिए इसी में 3 आ गया, PLAC प्लेस, लेकिन हमारा फोकस क्या है? ही विल कम हियर वेरी सून, तो सून जो यहाँ पर एडवर्ब टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब प्लेस है और एडवर्ब फ्रीक्वेंसी इसमें मेंशन किया हुआ है। अभी मैं बताऊंगा आपको टाइम आफ्टर टाइम, लेकिन अभी मैंने आपको बता दी कि इसमें 3 एडवर्ब यहाँ पर हमने इस्तेमाल किए हैं। लेकिन अगर कहते ही विल कम सून, तो कम सून वो जल्दी आएगा यहाँ पर, तो ये सिंपल एडवर्ब टाइम होता है। इसको यूं भी लिख लेते हैं नंबर 2 में, शी विल कम सून। अब देखिए वो जल्दी आ जाएगी। अब यहाँ पे जो वर्ड सून इस्तेमाल हुआ है ना, ये एडवर्ब टाइम है, एडवर्ब टाइम, क्लियर हो रही है बात? एडवर्ब टाइम है, टाइम को मेंशन कर रहा है। इसी तरह लेट है नंबर 3, अगर हम लोग गए कि दे reached, REACHED, they reached the station, they reached the station late, LATE late। अब ये जो लेट है
ये कोई फिक्स टाइम मेंशन नहीं किया, फिक्स टाइम भी आ सकता है इसमें, लेकिन यहां पर फिक्स टाइम लेट, कोई फिक्स टाइम मेंशन नहीं किया गया, इसलिए ये जो लेट होगा बेटा ये भी एडवर्ब टाइम होगा। ADV एडवर्ब, टी का मतलब यहाँ पे टाइम हो गया, ठीक है ना, एडवर्ब टाइम। अब आपको क्लियर होती जा रही है बात, है ये भी एडवर्ब टाइम है। इसी तरह इन द मॉर्निंग, सपोज मैं कहता हूं कि नंबर 4 में ही गेट्स अप, ही गेट्स अप, उठ जाता है, बिस्तर छोड़ देता है, ही गेट्स अप EARLY अर्ली इन द मॉर्निंग, MOR मॉर्निंग। अब देखिए इसमें दोनों एडवर्ब टाइम है, अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह सवेरे, तो अब ये सारे एडवर्ब टाइम हो गए। सून, अर्ली, लेट, इन द मॉर्निंग, इन द एट नाइट, एट नून, ये सारे के सारे टाइम हो गए। इन द इवनिंग, तो बेटा ये है आज हमारा एडवर्ब टाइम जो अभी हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। गेटिंग, समझ आ रही है आपको? एडवर्ब टाइम के बाद हमारे पास है एडवर्ब प्लेस। एडवर्ब प्लेस क्या होता है इसे अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। एडवर्ब प्लेस जो होगा मेरे बच्चे, ये हमें डिफाइन करेगा किस चीज के बारे में, प्लेस के बारे में, यानी जगह के बारे में। इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी वेयर का आंसर देगा, ये हमें वेयर का आंसर देगा। और ये जो एडवर्ब टाइम होता है ना, एक चीज और बताता चलूं, एडवर्ब टाइम जो होगा जो हमें आंसर देगा ना, वो किसका आंसर देगा हमें, व्हेन, WHEN व्हेन। ये वो जो एक्शन हो रहा है, जो एक्शन किया जा रहा है वो कब है। जैसे सपोज ही विल कम, आने का एक्शन कब होगा, सून, जल्दी आ जाएगी, ठीक है। ही रीच द स्टेशन लेट, एक्शन कब हुआ, लेट हुआ। इसी तरह गेट्स अप अर्ली, उठने का एक्शन कब होता है, जब सुबह सवेरे जल्दी, तो ये भी एडवर्ब हमारे पास टाइम है। गेटिंग, क्लियर हो रही है बात? एडवर्ब फ्रेज भी हो सकता है, एडवर्ब सिंपल एडवर्ब भी हो सकता है, और एडवर्ब फ्रेज भी होती है। क्लियर हो गई बात? आइए जनाब, अब हमारे पास नेक्स्ट है जो हमारा है एडवर्ब प्लेस। एडवर्ब प्लेस से मुराद क्या है, जगह। वो प्लेस कोई ना कोई जगह, जगह का नाम भी हो सकता है और जगह के लिए प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, नाउन प्रोनाउन भी हो सकता है। सपोज हम यहाँ कहते हैं एडवर्ब प्लेस में क्या क्या हो सकता है, हेयर हो सकता है, HERA हेयर है, देयर हो सकता है, DHERA देयर, नेयर हो सकता है, NEAR नेयर, ठीक है। फार हो सकता है, FAR फार, दूर हो सकता है, ठीक है ना। इन द किचन, इन एट द शॉप, ये भी हो सकता है, एट द SHOP शॉप, प्लेस बता रहा था, एट द शॉप, हियर, नियर, देयर, फार। अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, ये भी एडवर्ब होते हैं, ठीक है ना। एडवर्ब टाइम प्लेस होते हैं, अप डाउन, ठीक, ETC, ये सारे इसमें हो सकते हैं मेरे बच्चों। तो इसलिए इसे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। एडवर्ब प्लेस क्लियर हुआ? एडवर्ब प्लेस में टाइम, हियर, देयर, नियर, अप, डाउन, कम, फार, अलोंग विद, सॉरी, कम, फार, ये सारे एडवर्ब प्लेस होते हैं, ठीक है। एट द शॉप, एट द कॉर्नर, एडवर्ब प्लेस एक फ्रेज है और एक सिंपल एडवर्ब है, ठीक। इसकी एग्जांपल्स लेते हैं कुछ एडवर्ब प्लेस की, एडवर्ब प्लेस क्या होते हैं उनकी कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर कोट करते हैं। EXAMPLES एग्जांपल्स, एडवर्ब की एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, इसको देखते हैं, ठीक। सपोज हमने कहा शी, COME, she comes here, HEAR, she comes here with her friends, FRIENDS, वो अपनी सहेलियों के साथ यहाँ आती है। अब देखिए she comes here, यहाँ जो ये वर्ड हेयर इस्तेमाल किया है ये प्लेस को बता रहा है, ये वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और प्लेस है तो ये एडवर्ब प्लेस हो जाएगा, ADV एडवर्ब, PLAC प्लेस, एडवर्ब प्लेस हो गया हेयर। विद हर फ्रेंड्स, ये इसका नाउन फ्रेज है। गेटिंग? एग्जाम्पल नंबर 2, आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। देखिए, I went, WENT, I went there but did not find him, मैं वहां गया
लेकिन उसे मैंने नहीं पाया। अब देखिए आई वेंट देयर, देयर प्लेस है, कोई ना कोई जगह का नाम होगा। अब यहाँ क्या हो गया, ये एडवर्ब प्लेस हो गया, गेटिंग। तो यहाँ देयर एडवर्ब प्लेस, वेंट क्या, ये वर्ब है, ठीक है। इसमें क्योंकि ये जो हमें आंसर देगा, ये आंसर हमें किसका देगा, एडवर्ब प्लेस जो हमें आंसर देता है वो आंसर देता है वेयर, WHERE, वेयर का, ये वेयर का आंसर देगा। तो इसमें वेयर भी एडवर्ब हो सकता है, वेयर खुद लफ्ज वेयर भी एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। यहां तक समझ आ रही है आपको बात, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एग्जाम्पल नंबर 3 देते हैं और समझाने की समझने की कोशिश करते हैं। सपोज लिखा हुआ है, ठीक है, ही केम अप, ही केम अप, वो ऊपर आ गया, ठीक है ना। अब अप जो है यहाँ पर प्लेस को जाहिर कर रहा है, प्लेस को, ये केम वर्ब है, ठीक है, और ये प्लेस है, तो यहाँ हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है ना। ये हमारे पास कम अप जो है ये एज अ फ्रेजल वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं, इसे हम एडवर्ब भी कहते हैं, ठीक है। ये फ्रेजल वर्ब भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक आपको समझ आ रही है बात। कुछ प्रेपोजिशंस जो होते हैं वो वर्ब के साथ जब आते हैं तो बेटा वो एडवर्बियल बन जाते, एडवर्ब फ्रेज बन जाते हैं, ठीक है, फ्रेज बन जाते हैं, ठीक है, उसे हम एडवर्ब भी कहते हैं, ठीक है। और ये आज जो है हमने यहाँ तक एडवर्ब टाइम और एडवर्ब प्लेस तक पढ़ लिया। एडवर्ब प्लेस में फिर रिपीट कर दूं, हियर, देयर, नियर, फार, एट द शॉप, अप, डाउन, etc, ठीक है। इसमें करीब, दूर, आस पास सारे हो सकते हैं, सराउंडिंग, अराउंडिंग, ये सब कुछ सराउंड, ये सब हमारे एडवर्ब प्लेस में आते हैं। यहाँ तक आज हम रखते हैं अपना लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी हम एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब मैनर, एडवर्ब डिग्री और एडवर्ब रीजन हम फिर इसको समझेंगे। उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ आया होगा। समझ आ गया है लेक्चर तो बेटा प्लीज, अगर उन लोगों ने जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेटा उसे कमेंट्स कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको ये लेक्चर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरों तक कन्वे कीजिए। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।